अगर लोग नहीं होंगे तो ये बिजनेस कभी आगे चलने वाला ही नहीं। ये बिजनेस नहीं चलेगा अगर लोग नहीं होंगे। और बहुत सारे लोग यहीं पे मात खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं चलो ठीक है हटाओ सर, इतना लिस्ट को हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की लिस्ट हमें बनानी है। जितनी बड़ी लिस्ट हमारी होगी दोस्त उतना बड़ा बिजनेस होगा। हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट क्या होती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हॉट लिस्ट। ठीक है, लोगों का बिजनेस है, आपके जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आपके सबके कांटेक्ट में लोग ही लोग होंगे। ठीक है, 100, 200, 500, 1000, बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में होते हैं। तो हॉट लिस्ट में हमें बनानी हॉट लिस्ट, जिसमें हमारे हॉट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें हमारे फ्रेंड्स आते हैं, मतलब हमारे दोस्त आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड आते हैं। ठीक है, ये हमारी हॉट लिस्ट हो गई जिसमें हमारे रिश्तेदार आते हैं और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो सब लोग हमारे कांटेक्ट में जो होते हैं उनको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वार्म लिस्ट बोलते हैं जो हमारे दोस्त हैं, मतलब हमारे जो फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, जो हमारे भाई के फ्रेंड हो गए, आपके अगर ब्रदर हैं उनके फ्रेंड हो गए, आपके सिस्टर हैं उनके फ्रेंड हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके दूर के रिश्तेदार हो गए। ये हो गए हमारे वार्म लिस्ट। ये लोग वो लोग होते हैं जो हमें कम कम जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उतनी जान पहचान नहीं होती है, थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई वार्म लिस्ट। अब इसको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ आपको। कोल्ड लिस्ट हो गई हमारी, स्ट्रेंजर हो गए, स्ट्रेंजर जैसे फेसबुक से हो गए, इंस्टाग्राम से हो गए। ठीक है, जिनसे आप, फेसबुक पे हमारे 5000 जो है लोग फ्रेंड है ना, वो सब हमारे स्ट्रेंजर में आते हैं, मतलब अननोन में है। वो है तो फ्रेंड लेकिन वो जानते नहीं है, बहुत कम जानते होंगे, या आप कभी आपका पोस्ट लाइक कर दिया या आपसे कभी हाय हेलो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जानते हैं, या कोई आपकी स्टोरी को लाइक कर दे, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्ट्रेंजर। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें हमें लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, जिन्हें हमें उतारना है लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाएं। ये पहला पॉइंट है, लिस्ट जब भी आप बनाएं। ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक नॉलेज का पार्ट चल रहा है। पहला तो मैंने कंसिस्टेंसी बताया, फोकस बताया। अब नॉलेज, जब नॉलेज आपके अंदर होगी, ठीक है, तो आप चीजों को कंटिन्यू कर पाएंगे और आगे डेली एक्शन, डेली प्लानिंग के साथ काम भी कर पाएंगे। नॉलेज किस चीज का होना चाहिए, सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग पे मैं बात कर रहा हूँ। लिस्ट हमेशा डायरी में बना। आपने लिस्ट बनाई है नहीं बनाई मुझे नहीं पता, अगर बना ली है तो अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, और लिस्ट बनाना ऐसा नहीं उल्टी सीधी बना ली। लिस्ट हमेशा एक अच्छी सी डायरी बनाओ, कम से कम मिनिमम 100 150 रुपए की डायरी खरीदो, उसमें लिस्ट तैयार। ठीक है, तो लिस्ट हमेशा डायरी बनाए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें। जब भी हम नाम लिखते हैं ना अपनी डायरी में, तो हम ये सोचते हैं कि ये कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, आप किसी का भविष्य नहीं जानते हो, ऐसा किसी के बारे में ना सोचो। ठीक है, हम प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं, यार ये तो गांव में रहते हैं, ये तो गरीब हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये तो प्राइवेट जॉब करते हैं, अरे ये क्या करेंगे, ये तो मोटे हैं, ये तो छोटे हैं, ऐसा हम प्री जज करते हैं। तो आप किसी का भविष्य नहीं जानते हैं, तो कृपया करके किसी को प्री जज ना करो। ठीक है, और सबको लिस्ट में ऐड करो जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखो। मोबाइल की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है ना आपकी, ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, आप बोलोगे लोग कहाँ है सर, लोग आपके मोबाइल में ही है। ठीक है, हर किसी के मोबाइल में 100 150 200 नंबर, 500 नंबर, हजारों नंबर होते हैं। ठीक है, आप वहीं से लिस्ट बनाना शुरू करो। सेशन खत्म होने के बाद, अभी सेशन खत्म होगा तो बैठ जाना, डायरी पेन लेके फोन को फ्लाइट मोड पे लगा देना, जितने भी नंबर आपके मोबाइल में है उन सबको डायरी पे उतार लेना। ठीक है, और लिस्ट बनाइएगा, अगर मान लो आप 100 की लिस्ट बना रहे हो तो 1 2 3 4 करके स्टार्ट नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा 10, मतलब 100 से शुरू करिएगा। 100, 99, 98, 97, 96, उल्टी काउंटिंग करेंगे तो एक नंबर पे जो है ना लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ऐसे दोस्तों की बनानी है तो 200 से स्टार्ट करो, उल्टी काउंटिंग से स्टार्ट करो, तो एंड कहाँ पे होगा, 1 पे। ठीक है, तो मोबाइल की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो वहां से शुरुआत करो लिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब और कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट के ऊपर, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। बिना लिस्ट के अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, मैंने बताया ना कि इसको हल्के में ले लेते हैं। अगर आप बिना लिस्ट, अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी, ठीक है, तो बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं सर, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। इसलिए नहीं छोड़ते, बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। और लिस्ट क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि लिस्ट को सही से डब बनाते ही नहीं, ऐसे उल्टा सीधा नाम लिख लिए,
दो चार 10 20 नाम लिख लिए, हाँ सर बन गई लिस्ट। हम हफ्ते फेल होने का इंतजाम खुद ही कर लेते हैं। तो लिस्ट को हमेशा अच्छे से बनाओ और बड़ी बनाओ, जितनी बना सकते हो आप। टाइम लगाओ, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ, लेकिन एक बड़ी लिस्ट तैयार करो। ठीक है, और अगर लिस्ट आप नहीं बनाते हो तो आप नेगेटिव हो जाओगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, आप बिजनेस को नहीं कर पाओगे। लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। लिस्ट अगर आपकी नहीं बनाओगे सही से तो आपकी नेटवर्क बनेगा ही नहीं, आपकी टीम बनेगी नहीं। और जब टीम नहीं बनेगी तो आपको पैसा नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। टीम बनाओगे, पैसा आप कमाओगे इस बिजनेस में। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये बिजनेस कॉपी का बिजनेस है। जो जो आपके अपलाइन, भाई मैंने भी किसी ना किसी को कॉपी किया, हमारे जो मेंटोर है उन्होंने भी किसी ना किसी को कॉपी किया होगा, और जो उनके मेंटोर होंगे सब लोग एक दूसरे को कॉपी करते आ रहे हैं सर। तो ये बिजनेस कौन सा इतना टफ है? कॉपी नकल का बिजनेस है सर। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो भी मैंने सीखी है ना, उन चीजों को फॉलो किया, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी टीम में लोगों को बता पाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट अगर आप नहीं बनाओगे ना सही से तो नेटवर्क आपका बनेगा नहीं, और आपको पैसा आएगा नहीं, टीम आपकी बनेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। लिस्ट बनाना एक छोटा सा तो एक्शन है, आप मुझे बताओगे बहुत बड़ी चीज है क्या? एक डायरी एक पेन लेके बैठो, मोबाइल होना चाहिए आपके पास में, कॉन्टेक्ट लिस्ट से नाम देख देख कर लिख लो। एक छोटा सा एक्शन कितना बड़ा माइंडसेट बना सकता है। जब भी आपके पास बड़ी लिस्ट होगी ना, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, लिस्ट साथ में लेके जाओ। सामने वाले को जुड़ रहा है ना तो ठीक है, नहीं जुड़ रहा तो उसको बताओ भाई, ये देखो मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है या 200 की लिस्ट है, मैं सीरियसली बिजनेस करने निकला हूँ भाई। और अभी उन लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ जो मेरे खास लोग हैं। तो भाई देखो इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर अभी आओगे तो साथ में आओगे, नहीं तो बाद में। 90% लोग, यहाँ पर लिखा 7 पॉइंट है, 90% लोग इस स्टेप पे फेल हो जाते हैं। यानी 90% लोग इस चीज को करते नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लिस्ट नहीं बनाते ढंग से। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा है। सबके पास प्रॉब्लम तो देखो आपके पास आएगी, लिस्ट आप बनाओगे एक समय पर खत्म होगी। इसलिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि लिस्ट आपने बना ली है, साथ साथ में डेली कोशिश करो कि कम से कम एक नाम आप लिस्ट में जरूर ऐड करो। आपकी 200 की लिस्ट है, डेली आप 4 5 6 लोगों को प्लान दिखाओ, उसमें एक नाम और ऐड करो, नया नाम कहीं से सर्च करो, ढूंढो कैसे भी करके उसमें एक नाम ऐड करो। जैसे आपकी 200 की लिस्ट खत्म होगी ना, आपके 50 नाम ऐड और हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 50 की लिस्ट और बढ़ जाएगी आपके। जब तक वो 50 की लिस्ट खत्म होगी तब तक 10 20 नाम और बढ़ जाएंगे। ऐसे करके मिनिमम आप 300 लोगों की लिस्ट पे काम करोगे, टीम बन जाएगी अच्छी, फिर आपको टीम की लिस्ट पे काम करने का जो है ना अच्छा वो मिल जाएगा टाइम। ठीक है, तो ये 90% लोग फेलियर हो जाते हैं सर, यहाँ पर लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कभी भी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी क्या करना, लिस्ट आपने बना ली। लिस्ट बनाने के बाद में हम लोगों को करते हैं दोस्तों इनविटेशन, सौदा प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इनविटेशन बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इनवाइट करेंगे तभी हम उसको प्लान दिखाएंगे। ठीक है, तो इनविटेशन करना बहुत जरूरी है, आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इनविटेशन आपको ही करना है। आपके सीनियर्स आपके लिए लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है उसमें आपके जानने वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो आपको जानते हैं, आपके सीनियर्स को नहीं जानते। आपके सीनियर उनको प्लान दिखा सकते हैं, उनको ज्वाइन करा सकते हैं, बाकी आगे सारे काम कर लेंगे, लेकिन इनफैक्ट इनवाइट तो आपको करना पड़ेगा लोग। तो आपको सीखना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं इन्विटेशन में, जो आपको अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सीख जाओगे। नॉलेज, कहाँ बात कर रहा हूँ मैं? नॉलेज से बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन्विटेशन करने के लिए। एक बढ़िया फॉर्मूला है, कैसा रहेगा? ठीक है, 4 तरीके के लोग होते हैं हमारी लिस्ट में। कुछ स्टूडेंट भी होते हैं आपकी लिस्ट में होंगे, कुछ जॉब पर्सन भी होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगे, कुछ बिजनेस पर्सन भी होंगे। ठीक है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, कैसा रहेगा? कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड होती है, स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट मैं आपको कुछ चीजों को दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजों को आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, लोगों के सवाल के हिसाब से। कैसे, आगे बताने वाला हूँ, चलो। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार से हम लोगों को इनवाइट करते हैं, समझना ध्यान से। पहला तो एक डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, एक करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट हमने किसी को कॉल किया, हेलो कैसे हैं भाई, बढ़िया सब ठीक ठाक। ठीक है, तो डायरेक्ट इनविटेशन करते हैं। अब डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है समझो ध्यान से। ठीक है, डायरेक्ट मेरे मैंने कॉल किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे बीच में धर्मेंद्र जी हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी मानो मेरे दोस्त हैं, मैंने कॉल किया, हेलो धर्मेंद्र भाई कैसे हैं। डायरेक्ट नंबर मिलाया, हेलो धर्मेंद्र भाई कैसे हैं, बोलेंगे बढ़िया भाई, और बताओ कैसे हैं, हालचाल पूछेंगे मेरा भी, मैं बता दूंगा हाँ बढ़िया सब भाई। और धर्मेंद्र भाई घर पे सब बढ़िया है, ठीक ठाक, परिवार में सब कैसे हैं? ठीक है, यही तो पूछते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा,
हालचाल हो गया, सब बढ़िया। और बताओ भाई, जॉब कैसी चल रही है आपकी? अगर मान लो जॉब कर रहे हैं, जॉब कैसी चल रही है? जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लो धर्मेंद्र जी स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के बारे में पूछेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के बारे में मैं पूछूंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में पूछेंगे। जो भी एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं उनके बारे में पूछ लूंगा। मान लो जॉब करते हैं, मैं पूछा पूछा जॉब कैसी चल रही है, बोले बढ़िया चल रही है। अब हो गया क्लियर। ये पूछना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग डायरेक्टली कॉल करके पैसे के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा। पहले आप उनसे हाल चाल पूछिए। ये पूछना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको पता लग जाता है ना कि सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल है। अब मान लो किसी से आपने 3 महीने से बात ही नहीं करी, अब डायरेक्टली आप उसको कॉल कर रहे हैं। कोई 6 6 महीने से बात नहीं करी होगी, डायरेक्टली आप उनको कॉल कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं यार एक बिजनेस है, कैसा है? तो वो बोलेंगे यार अच्छा जी, वैसे तो कॉल नहीं कर रहे हैं भाई साहब, और अपने मतलब के लिए कॉल कर लिया। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चैलेंज चल रहा है उनकी लाइफ में। तो जब हम पूछ लेते हैं ना कि हाँ भाई सब बढ़िया है, ठीक ठाक हालचाल, तो इससे हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल है, रास्ता एकदम क्लियर है, इनवाइट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आती है। तो कभी भी डायरेक्ट किसी को इनवाइट नहीं करना है, आपको हालचाल ये सब चीज पूछ लेना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ अभी रास्ता क्लियर है और इनवाइट किया जा सकता है पर्सन। तो धर्मेंद्र जी से मैंने पूछ लिया कि धर्मेंद्र जी कैसे हैं, बढ़िया ठीक ठाक? बोले हाँ सब बढ़िया है। अब मैं इनवाइट करूंगा, धर्मेंद्र भाई मैंने एक अभी यार वर्क स्टार्ट किया धर्मेंद्र भाई पार्ट टाइम में, और धर्मेंद्र भाई कैसा रहेगा? धर्मेंद्र भाई कैसा रहेगा अगर आपको आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 15 20 हजार रुपये अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? कितना सिंपल है ना। ठीक है, तो धर्मेंद्र भाई कैसा रहेगा अगर आपको आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम में 2 3 घंटे काम करके, है ना? यहाँ पर मोबाइल फोन का भी ऐड कर सकते हैं, 2 3 घंटे काम करके मोबाइल फोन से, ठीक है, महीने का 15 20 हजार रुपये अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बोलने बढ़िया रहेगा। सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? कैसे? क्या काम है भाई? कैसे करना है? यही तो पूछेगा। तो आप बोलो धर्मेंद्र भाई यार अभी जो है ना, फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, मिलो मिल के बात करते हैं। मान लो आपको मिलना है तो आप मिलने के लिए बोलो धर्मेंद्र भाई फोन पे बात नहीं कर सकता, मिलो मिल के बात करते हैं, बताओ किस टाइम फ्री हैं आप? शाम को फ्री हैं या दोपहर में फ्री हैं? ठीक है। अब अगर सामने वाला पर्सन बोलता है ना कि यार कॉल पे बता दो, थोड़ा तो बता दो, कुछ तो बता दो, तो कुछ भी नहीं बताना है। कंपनी के बारे में काम दाम नाम 3 चीजें कभी नहीं बतानी कॉल पे। अब आप बोलोगे कॉल पे क्यों नहीं बतानी? जब आप कॉल पे सब बता दोगे, ठीक है, देखो कॉल पे आप बताओगे तो आप बता नहीं पाओगे, सामने वाला समझ नहीं पाएगा, तो आधी अधूरी जानकारी होगी, वो बेकार हो जाएगा बस। तो आधी अधूरी जानकारी हमें किसी को देनी नहीं है, हमें प्रॉपर बताना है। तो इसलिए आप कॉल पे मत बताओ, सीधे सीधे आप बोलो कि भाई अभी कॉल पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, आप एक काम करो मिलो मिल। अगर ये जानना है कैसे ये 15 20 हजार रुपये पार्ट टाइम में 2 3 घंटे करके काम आएंगे, तो अगर जानना है तो भाई मिलो मिल के बात करते हैं। ठीक है। अब देखो उन्होंने सवाल किए भाई क्या है कैसे है, मैंने जवाब नहीं दिया, सीधे सीधे मैंने बोला भाई मिलने के लिए आप रेडी हो जाओ तो बात करते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में बात करूंगा कम से कम आधा घंटा। तो मिल सकते हैं क्या? बताओ। आप बोलते हैं चलो ठीक है भाई मिलते हैं। तो भाई कहाँ मिलें, किस टाइम मिलें, ये कुछ चीजों को एग्री करो। ठीक है धर्मेंद्र भाई, तो कहाँ मिलें बताओ? आपके घर पे आ जाऊं या आप मेरे घर पे आओगे? हमेशा दो ऑप्शन दो। बोले ठीक है आप मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। किस टाइम पे मिले? शाम को 4 बजे मिले, 6 बजे मिले? ठीक है। आप अपने हिसाब से पूछो जिस हिसाब से। अब बोले यार मैं 4 बजे 6 बजे तो फ्री नहीं हूँ, शाम को 8 बजे फ्री होता हूँ। 8 बजे चलो ठीक है, 8 बजे मिलते हैं। लेकिन भाई 8 बजे मिल लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आपको 8 बजे कॉल करूँ आप बोलो कि मैं यार बिजी हो गया यहाँ। तो आप बिजी तो नहीं हो भाई? एकदम फ्री है ना 8 बजे? बोले हाँ फ्री है। फ्री है तो फिर हम आते हैं, मतलब मैं आता हूँ और 8 बजे बैठ के बात करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनकम आती है, डिटेल में बताता हूँ। और आज हजारों लाखों लोग इनकम कर रहे हैं भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्साइटेड हो जाएगा यार, अच्छा हजारों लाखों लोग इनकम कर रहे हैं, कैसे? चलो ठीक है आता हूँ बताता हूँ। तो ये हो गया ऑफलाइन इन्फॉर्मेशन। अब ऑनलाइन में लाना है तो आपको जूम पे लाना है तो सब चीज सेम रहेंगी, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। हालचाल वही सब सेम रहेगा, हाँ बढ़िया है ठीक है, कैसी जॉब चल रही है, सब बढ़िया। कैसा रहेगा धर्मेंद्र भाई अगर आपको 2 3 घंटे मोबाइल फोन से काम करके महीने का 15 20 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा? है ना? तो धर्मेंद्र भाई फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता मैं। 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, शाम को 5:30 से 6:30 जूम पे आना पड़ेगा। वेबिनार होता है हमारा शाम को 5:30 से 6:30। आ सकते हैं क्या? 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं भाई, क्योंकि समय देना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर कुछ भी पूछते हैं ना कॉल पे, बताओ थोड़ा तो बताओ, कुछ तो बताओ, तो कभी मत बताओ। ठीक है। आप बोलो भाई टाइम निकालना पड़ेगा 1 घंटा, क्योंकि मैं आपको ट्रेलर नहीं दिखाना चाहता, पूरी मूवी दिखाना चाहता हूँ।
ठीक है, तो 1 घंटा टाइम लगेगा, निकाल सकते हैं क्या? बोले हाँ निकाल सकते हैं। धर्मेंद्र भाई एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको 99 रुपीज का। सुन लीजिए पूरी बात, अगर वो बीच में इंटरफेयर करें तो आप रोक के पूरी बात अपनी बोलिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने बोला कि 99 का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो कुछ बोले तो भाई सुन लीजिए पूरी बात। ये 99 का रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सीरियस लोग इस पूरे सिस्टम को समझें, और ये 99 रुपीज आपके रिफंडेबल हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि अच्छे लोग इस पूरे प्रोसेस को समझें। ठीक है, तो आप 90 रुपीज पे कर दीजिए, मेरी गारंटी है 99 रुपये मैं आपको रिटर्न करूंगा। ठीक है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और इसमें लिमिटेड लिंक होते हैं भाई, 5 लिंक मुझे मिले थे, जिसमें से 4 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। एक लिंक बचा हुआ है जिसमें अभी भी कम से कम 15-20 लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए। काफी सारे लोगों ने जो है ना मुझे बोला है, कॉल भी कर रहे हैं भाई, अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कॉल भी आ रही है। तो आप मुझे फटाफट भेज दीजिए जस्ट 1 मिनट में, तब मैं कर पाऊंगा। तो आप पेमेंट ले लीजिए 99 रुपीज। उसके बाद जब पेमेंट आ जाए तो आप बता दीजिए, वीडियो ऑन करके बैठिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा, और लास्ट तक पूरे सेशन को अटेंड करिएगा, तब जाके ये पेमेंट रिफंड होगा। बीच में छोड़ दोगे तो रिफंड नहीं होगा भाई साहब। तो इसलिए वो लास्ट तक भी अटेंड करेगा। ठीक है, तो पेमेंट लेकर अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है ना प्रभाव पड़ेगा, वो आएंगे भी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, पेमेंट लेकर ही लाओ, कोशिश करो, कुछ ना कुछ लो। 99 लो, 49 लो, 199 लो, 149 लो, जो भी आपको लग रहा है, पेमेंट लेकर ही आओ। कुछ ना कुछ पेमेंट लो ताकि वो सीरियस उस चीज को समझे। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन। अब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको भी लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, बस वहां पर इनकम का थोड़ा सा देख लेना, स्टूडेंट है तो उसको 10-15 हजार बताओ। कोई जॉब पर्सन है तो अकॉर्डिंग वो कितना कमा रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 20-25 हजार कमा रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 40-50 हजार, उसके अकॉर्डिंग बताओ कितना आप यहाँ से भी कमा सकते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से वो कितना कमा रहे हैं, 50-60-70 हजार कमा रहे हैं, तो उनको बताओ कि भाई 50-60-70 हजार यहाँ से भी कमा सकते हो आप, 50-60 हजार रुपए पार्ट टाइम में। तो उतना ही बताओ। गड़बड़ क्या कर देते हैं, स्टूडेंट को बता देते हैं 50-60 हजार, जॉब पर्सन को बता देंगे 10-15 हजार। तो ऐसा ना करो, थोड़ा सा ऐसा बताओ जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ बहुत अच्छा है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट इन्विटेशन। अब इनडायरेक्ट इन्विटेशन करना है अपने को। होता है डायरेक्ट ही है, लेकिन हमें यहाँ पर एक सलाह मशवरा के तौर पे हमें लोगों को इनवाइट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कोई बड़े भाई हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं जिसको आप डायरेक्ट नहीं इनवाइट करना चाह रहे हो, आप उनको इनडायरेक्ट करो। ठीक है, पहले वही सब चीज सेम रहेगी, हालचाल पूछो, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया सब ठीक ठाक। ठीक है, कैसी जॉब चल रही है, सब परिवार में सब बढ़िया है। तो आप बोलो कि भाई अभी मैंने एक वर्क देखा है और मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि काम अच्छा है खराब है, मेरे दोस्त ने बताया मुझे। ठीक है, और मैंने सोचा हमारे बड़े भाई हैं और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, काफी समय से जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा खासा मार्केट का अनुभव भी है। तो भाई मुझे आपका आधा घंटा टाइम चाहिए, मेरा दोस्त आ रहा है, वही काम बताने वाला है, पूरा डिजिटल डिजिटल वर्क है। ठीक है, तो आप एक बार उस काम को समझ लो और मुझे बताओ कि वो काम कैसा है, अच्छा है तो भाई मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे आधा घंटा आपका टाइम चाहिए, अगर आपका मिलने का टाइम तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हर इंसान राय मशवरा देने के लिए तैयार है। तो वो जैसे ही एग्री करते हैं, टाइम डिसाइड कर लो भाई कब किस टाइम मिल सकते हैं, शाम को मिले, दोपहर में मिले, ठीक है, जो भी है डिसाइड करके टाइम। और आपके जो दोस्त है, मतलब जो अपलाइन, आपको दोस्त बताना है, अपलाइन नहीं बताना है, आप उनसे मिला दो। अपलाइन बाकी हैंडल कर लेंगे, उनको प्लान दिखा देंगे, वो आएंगे सलाह देने के लिए और ज्वाइन खुद हो जाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी है। तो इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, हमने डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है, इनडायरेक्ट किया। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कॉल किया, हालचाल पूछा, एकदम क्लियर सब चीज की, और आपने बोला कि भाई मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, और मुझे कम से कम 20 लोगों की तलाश है जो उनको पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम की नीड हो। ठीक है, जो महीने का पार्ट टाइम 2-3 घंटे काम करके, जैसे मान लो हमारे कोई बड़े भाई हैं या हमारे कोई रिलेटिव हैं या हमारी आंटी हैं, ठीक है, जो भी है, मैं उनको इनडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। पहले हालचाल पूछा, सब बढ़िया ठीक ठाक, मैं बोलूंगा भाई को कि भाई मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया है, डिजिटल वर्क है, और जिसमें मुझे कम से कम 20 लोग चाहिए, 20 लोग। ठीक है, जिनको नीड हो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, जैसे महीने का 30-35 हजार, 40 हजार। ठीक है, तो भाई मुझे कुछ ऐसे 20 लोग आपसे चाहिए। तो हैं ऐसे कुछ कांटेक्ट में लोग आपके? तो वो खुद बोलेंगे कि यार वर्क क्या है पहले मुझे तो बताओ। मैं डेफिनेटली बोलेंगे। तो बोलेंगे अच्छा भाई आपको जानना है, बोले हाँ यार मुझे जानना है बताओ। तो चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या वर्क है। तो उनका पूरा प्रोसेस बताओ, जूम पे लाना है तो जूम का पूरा प्रोसेस बता दो। भाई इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, शाम को 5:30 6:30 आना पड़ेगा, 1 घंटा जूम पे वेबिनार होता है, ऑल ओवर इंडिया से सैकड़ों हजार लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा 99 का, और इसमें कम से कम 1 घंटा टाइम देना है, और आपको ये 99 रुपये रिफंड हो जाएगा। तो उनको आप बता दीजिए, इनडायरेक्ट अप्रोच इसको बोलते हैं।
ठीक है, आएंगे वो जूम पे, उनको प्लान दिखा दो। ऑफलाइन मिलाना है तो ऑफलाइन मिलाओ उनको, जैसे मैंने बताया पूरा प्रोसेस करके। ठीक है, तो दो तरीके के दोस्तों रिस्पॉन्स आते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो ठीक है, अच्छा रहेगा, आता हूँ मिलता हूँ, ये होता है ना। ठीक है, तो ये पूछेंगे क्या काम करना है, बढ़िया है, ठीक है मिलते हैं भाई, या जूम पे आना है तो जूम पे आ जाएंगे। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है जब आप बात कर रहे हैं, कैसा रहेगा भाई, आपको 2-3 घंटे काम करके ऐसे बात करते हैं ना, तो बीच में अगर कोई बोल दे यार कोई जोड़ने वाला काम है क्या, कोई चेन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है, तो यहाँ पर हम एक ही बात करेंगे, कोशिश करो कि सवाल के बदले यहाँ पर हम सवाल करें। ठीक है, सवाल के बदले सवाल क्या होता है, जैसे हमने किसी ने बोला कि भाई कोई कंपनी है क्या, तो कंपनी मतलब क्या, अरे वो नहीं होता जोड़ने वाला, चैन सिस्टम, चैन सिस्टम मतलब क्या, भाई क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब छोड़िए, वो बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है आपको, लाइफ में आगे बढ़ना है। बोले हाँ यार आगे तो बढ़ना है, तो पहले पूरे प्रोसेस को समझ लो, पूरे प्रोसेस को समझ लो, समझने के बाद अगर काम अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम बात करेंगे ताकि हमारी बात भी हो जाए, और हम सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल करेंगे। अगर जवाब दोगे तो वहां पर फिर जवाब देते ही रह जाओगे, फिर आप वो सवाल पूछेंगे तो आप उनके सवाल को क्लियर कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए वहां पर शॉर्ट टर्म में सवाल के जवाब ना देते हुए सवाल करो, और बात को क्लोज करके उनको जूम पे लाने का पूरा बनाओ प्लानिंग, या मिलके प्लानिंग दिखाओ, है ना। तो ये बेटर रहेगा। ओके, तो जब आप प्लान दिखा दो, या जूम पे दिखाओ या मिलके दिखाओ, अगर आप नए हो, आपके अपलाइन आसपास में रहते हैं, तो अपलाइन की हेल्प लेकर आप प्लान दिखाओ अभी शुरुआत में। अगर आप प्लान दिखा लेते हो तो अपलाइन की हेल्प लेकर आप क्लोजिंग और फॉलोअप करो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो अकेले। ओके, उसके बाद प्लान दिखाने के बाद आता है हमारा फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो डेली हमें फोकस के साथ हमें फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करनी है। और बहुत सारे लोग प्लान दिखा दिखा के भूल जाते हैं, प्लान दिखा दिया छोड़ दिया, प्लान दिखा दिया छोड़ दिया। तो आप जब प्लान दिखा रहे हो छोड़ रहे हो ना, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो उनके साथ। ठीक है, उनको आप जो है ना बेचारों को ऐसे तड़पता छोड़ दे रहे हो, क्योंकि आप उनकी क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, ज्वाइनिंग के लिए आप नहीं बोल रहे हो, या उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो बेकार हो जाएंगे सब। इधर उधर से डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से पूछेंगे, मार्केट में तो हर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं, नेगेटिव चीज फंस जाएगी, आपका कॉल नहीं उठाएंगे। तो जब आप प्लान जब भी आप दिखाओ जब आप उनको ज्वाइन करा सको, जब तुरंत क्लोजिंग कर सको, तुरंत बात कर सको। प्लान दिखा के छोड़ोगे ना, तो फिर वही बात होगी कि आपने ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन टाँके लगाना भूल गए, है ना। तो ये बात हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्लान अगर दिखा लेते हो ना, तो आप जो है ना क्लोजिंग और फॉलोअप भी करो। ठीक है, तो ये आपको करना है, सवाल के बदले सवाल। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब भी आप क्लोजिंग करते हो तो क्लोजिंग में 5 सवाल पूछना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि सामने वाला पर्सन और ज्यादा जो है ना उसको चीजें समझ में आई हैं, और ज्यादा इंटरेस्टेड है या नहीं। ठीक है, तो ये 5 सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इन चीजों में बड़ा कमजोर होते हैं क्लोजिंग करने में, इसलिए रिजल्ट नहीं निकाल पाते हो आप। ठीक है, करेंगे तो उल्टे सीधे सवाल करोगे। अगर हम भाई सिंपल सी बात है, मैं आपका आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, मैंने आपको प्लान दिखाया समझाया, और मैं आपसे सवाल उल्टे सीधे कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, भाई आपको प्लान कैसा लगा, आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, ऐसे बोलते लोग, आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, बोलेगा नहीं करेंगे, फिर क्या कर लोगे। तो सही सवाल करोगे सही जवाब आएगा, गलत सवाल करोगे गलत जवाब मिलेंगे। लोग बोलते हैं ना आप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, कब ज्वाइन करोगे, बोलते हैं प्लान कैसा लगा, छोड़ दिया आपने, बेकार बोल देगा, खराब अच्छा बोल देगा, क्या कर लोगे। ठीक है, कब ज्वाइन करोगे। आप में से बहुत सारे लोग ने सवाल पूछा होगा, भाई कब ज्वाइन करोगे, बोलेगा कभी नहीं करूंगा बोल देगा कल कर लूंगा, लेकिन वो समझ लोगे। तो सवाल करो ऐसे जिसका जवाब आपके फेवर में आए, जो आप जवाब चाहते हो ना वो सवाल करो। ठीक है, अब मैं सवाल कर रहा हूँ, भाई आपको इस बिजनेस से सबसे बढ़िया क्या लगा, इस बिजनेस में पूरा जो बिजनेस प्लान समझा, सबसे बढ़िया क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे। अब देखो जवाब अगर दो, कोई में से एक जवाब देगा ना तो मेरी फेवर में आएगा ना। अब उसने बोला कि मेरे को ना प्लान बहुत अच्छा लगा यार, पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, भाई बहुत ही जबरदस्त, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड, पैसा उसको अच्छा लगा, बढ़िया लगा पैसा कमाने का तरीका, तो भाई आप पार्ट टाइम में कितना पैसा कमाना चाहेंगे, कितना इनकम करना चाहेंगे, लाइक 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, ऑप्शन दे दो। ठीक है, तो उसने बोला कि यार मेरे को ना 15-20 हजार आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जवाब किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सवाल भी आप वैसे कर रहे हो ना जैसे आपको जवाब चाहिए। तो आप सवाल कर रहे हो, वैसा जवाब आपको जैसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है जवाब तो आएगा ना। अब सवाल अगर करेंगे हम उल्टा सीधा जवाब आएगा। तो दो सवाल हो गए क्लियर, 15-20 हजार उसने बोला, भाई बहुत बढ़िया, मैं भी 15-20 हजार रुपये कमाने के लिए आया हूँ भाई, शुरू शुरू में आया था। ठीक है, अब तीसरा सवाल, भाई ये जो इनकम 15-20 हजार तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी, लेकिन इनकम के लिए टाइम आप कितना दे सकते हो।
2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कितना टाइम दे सकते हो? उसने बोला मैं दे सकता हूँ, 2-4 घंटे दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, अगर 3 से 4 घंटे आप दे सकते हैं ना, तो बहुत 100% आपको ये इनकम पक्का है। ठीक है, तो अब हम पूछेंगे चौथा सवाल। ठीक है भाई, सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा प्रोडक्ट? मतलब जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, देखो हेल्थ में हमारे पास ये 5 प्रोडक्ट हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास में पैट्स वगैरह हैं, जो भी है सब बताओ। सबसे बेटर कौन सा आपको प्रोडक्ट लगा? सबसे अच्छा हेल्थ में बता दो, मोरिंगा है, नोनी है, जो भी है। तो सबसे अच्छा कौन सा लगा? उसने बोला कि यार मेरे को ना एग्रीकल्चर बढ़िया लगा, मैं खेती करता हूँ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आज हजारों लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों। ठीक है, तो अब 4 सवाल हो गए क्लियर। अब पांचवा सवाल देखो भाई, इस काम की शुरुआत जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। ठीक है, मैं तो जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि 1 आईडी का ऑप्शन रखो ही ना, 3 आईडी, 7 आईडी, 10 आईडी ऐसे बोल। भाई इस काम की शुरुआत कर सकते हैं 3 आईडी, 7 आईडी और 10 आईडी। ठीक है, तो आप उसको सामने वाले को बताओ कि 3 आईडी से करने का क्या बेनिफिट है। आप 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी भी कर सकते हो, चाहो तो 3 आईडी, 7 आईडी, 10 आईडी भी ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, तो आप उसको 1 आईडी का बेनिफिट बताओ कि भाई देखो 1 आईडी से करोगे तो सिल्वर में 3,000 का कैपिंग होगा। इन फ्यूचर आप 3,000 से ज्यादा नहीं ले पाओगे सिल्वर में। और अगर आप 3 आईडी से करोगे तो आप 9,000 का ले पाओगे सिल्वर से इनकम इन फ्यूचर, क्योंकि टीम आप पूरी आपकी 3 आईडी डाउन बनेगी। और 7 आईडी से करोगे तो 7 या 21,000 आप ले पाओगे 7 आईडी से। आपकी चॉइस है, 3 से करो, 7 से करो, 1 से करो। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को जो स्टार्ट करवाता हूँ वो 3, 7 से या 10 से स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है भाई कि जिसको स्टार्ट करवाओ अच्छे से करवाओ, अच्छा इनकम उसको कमाओ। तो 3, 7, 10 से स्टार्ट करवाता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। एक से मैं बहुत कम लोगों को करवाता हूँ, जिनको ज्यादा ही चैलेंजेस होते हैं, ज्यादा ही गरीबी है, उनको एक से करवाता हूँ, नहीं तो नहीं करवाता। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये सब बात करनी है आपको। कैसे? कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए आपका। आप बात कर रहे हैं भाई, उसको जिन कुछ दे रहे हैं, उसको उसकी जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर घबराते हैं, हिचकिचा के बात करते हैं, पैसे मांगने की बात आती है तो घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से उस सामने वाले का बेनिफिट आप दिखाओ। तो जैसे वो बोलता है ना भाई मेरे को ना 3 आईडी से स्टार्ट करना है, अब आपको पांचों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब ये 5 सवाल 5 मिनट में हो जाएंगे सर, अगर फटाफट फटाफट पूछोगे ना 5 मिनट में। ठीक है, जैसे ही आपको पांचवें सवाल का जवाब मिलता है, तुरंत आप क्रिएट कर दो अर्जेंसी। ठीक है, अर्जेंसी अगर आप क्रिएट करोगे ना, तो जो रिजल्ट आपका 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद आने वाला होगा ना, वो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा ऑन द स्पॉट। हम लोग गलती क्या करते हैं, प्लान हमने दिखाया, क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ लिया आपने, उसने बोला हाँ ठीक है भाई मैं 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है भाई, 3 आईडी से स्टार्ट कर लीजिए, आप आधार कार्ड वगैरह दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए अपना, पेमेंट कैसे करेंगे नॉर्मली। तो बोलता है यार मैं अभी तो नहीं है, मैं कल देखता हूँ। हम एग्री हो जाते हैं, हाँ ठीक है भाई कल कर लो। फिर कल बोलता है परसों कर लो। ऐसे करते करते टलाता रहता है। तो आप कभी भी ये जो है ना, टलाने वाले प्रोसेस में ना जाओ, तुरंत आप अर्जेंसी क्रिएट करो। इससे रिजल्ट आपका ऑन द स्पॉट आने की संभावना 99% हो जाएगी। अब आप लोगों से 1% क्यों नहीं, 1% अगर रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि 100% कैसे करेंगे। जैसे आपको जवाब मिला कि भाई मैं 3 घंटे से स्टार्ट करूंगा, तुरंत आप यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करो और उसको बधाई दो, भाई बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। बधाई दो, हैंडशेक करो, आप मिलके प्लान दिखा रहे हो, हैंडशेक करो भाई, बधाई हो आपको। बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका भाई, मैंने खुद इस बिजनेस को 3 आईडी से स्टार्ट किया। आपने 3 से स्टार्ट किया और 3 से बताओ, 7 से स्टार्ट किया, 7 से बताओ। ठीक है, अब आप बोलो भाई मैंने खुद इस बिजनेस को मैंने 7 आईडी से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका 3 आईडी से। और भाई आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर भी है। ठीक है, और ये ऑफर कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है। ऑफर क्या है? जो हमारे महागुरु जी हैं, मतलब हमारे गुरु के गुरु महागुरु जी मिस्टर राकेश राठौर सर, जिन्होंने इस बिजनेस में पिछले लगभग 6 साल में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट लिया है। ठीक है, और लाखों की सर की टीम है। तो सर की टीम में डेली का डेली 500-600 लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज बताओ सामने वाले को। और उनमें से सिलेक्शन करते हैं सर, अच्छे लोगों का, सीरियस लोगों का, टाइम पास लोगों का नहीं, सीरियस लोगों का। तो एक 90 डे का सर का एक कैंप चल रहा है, जिसमें आज सर, आज एक लास्ट है, और एक सिलेक्शन चल रहा है आज 90 डे में। 150 लोगों का सिलेक्शन करके उनको पर्सनली गाइड करेंगे 3 महीने में। 50,000 से लेकर 1 लाख की इनकम का प्लानिंग देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। 150 लोगों की लिस्ट में से लगभग 154 लोगों, सॉरी, 144 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। 144 का सिलेक्शन हो चुका है मेरे भाई अभी तक। और आपसे बात करने से पहले हो चुका था। जस्ट आप 1 सेकंड रुकिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। तुरंत आप कॉल करो अपने अपलाइन को,
और तुरंत आप बात करो कि सर हमारे फ्रेंड है 3 आईडी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत सीरियस है सर, और एक सीट कंफर्म चाहिए सर, 90 डे का जो कैंप है सर का उसमें एक सीट कंफर्म चाहिए, बाकी आपकी अपलाइन आपको बता देंगे। हाँ सर अभी करेंगे ऑन द स्पॉट तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। तुरंत अपलाइन को थैंक यू बोल के कॉल कट करके सीधे प्रोस्पेक्ट से बात करिए, भाई अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे दीजिए फटाफट, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आज ही आज मौका है। ठीक है, जब आधार कार्ड वगैरह सब दे दे फटाफट, तो पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, पेटीएम करोगे, कैसे करोगे? अब वो अगर बोलता है ना यार पेमेंट तो नहीं है, ठीक है यार पैसा तो नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कभी भी ऑब्जेक्शन में फंसो नहीं, तो ज्यादा तो लोग ये बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करके आप उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या बात कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, पैसा होता नहीं मेरे भाई, पैसा मेरे पास भी नहीं था, पैसा अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास भी प्रॉब्लम थी, शुरू में पैसा नहीं था, आपने 3 आईडी से स्टार्ट कर रहे हो, मैंने 7 आईडी से स्टार्ट किया था 11,760 रुपए से। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा अरेंज किया था मैंने। ठीक है, तो आप भी अरेंज कर लो, कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, कितना लगेगा बताओ, मैं सर को टाइम बोल देता हूँ। ठीक है, तो बोला यार अभी तो पैसा नहीं है, फिर देखते हैं आगे। तो मेरे भाई, क्या मैं एक सीरियस इंसान से बात कर रहा हूँ, क्या मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो सच में अपने सपने पूरे करना चाह रहा है, सच में कुछ आगे लाइफ में बड़ा काम करना चाह रहा है, आप उससे बोलो। बोले हाँ यार मैं सीरियस तो हूँ, तो यार मैं कैसे मानूं आप सीरियस हो भाई, ये मौका आज आज आपके पास में है और ये मौका मिलेगा नहीं दोबारा, और आप बोल रहे हो मैं कल देखूंगा यार, कैसी बात कर रहे हो, मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी सर से आपके लिए भाई, आप हमारे खास दोस्त हो, इतनी रिक्वेस्ट करी और आप बोल रहे हो कल, यार तो यार मजा नहीं आ रहा। तो आप मुझे बताओ ना प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब बोल रहा है पैसा नहीं, तो पैसा अरेंज कर लो यार, आज कॉम्पनी में 15-20 लाख लोग काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सबके पास थी, पैसा नहीं था। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आज मैं उस समय 11,760 रुपए का शक्ल देखता मैं, तो आज मैं महीने का 20-30 हजार रुपए नहीं कमा पाता भाई। अगर आपने कमाया हो ना तो आप दिखाओ, ये देखो मैंने इतना इनकम लिया भाई साहब, आप मुझे बताओ कि ये इनकम ज्यादा है या वो 2-4 हजार रुपए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया वो ज्यादा है? बोलेगा यार ये ज्यादा है। ठीक है, जो आपने कमाया, तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ ना भाई, हो सकता है अगर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो उसको क्लियर कर लो, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, बोले नहीं यार डाउट कंफ्यूजन कुछ नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपको लगे अगर फुल पेमेंट आ रहा है तो कोशिश करो फुल लेने की, भाई कोई नहीं, अगर आपके पास फुल पेमेंट अभी नहीं है, अभी तो नहीं हो पा रहा है, 5,040 नहीं हो पा रहा है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं आप उतना बताओ। पहले तो हमें 100% प्रयास करना है कि फुल पेमेंट लेने का, नहीं आता है तो फिर मैं पार्ट पेमेंट लेना है, मतलब कुछ ना कुछ पेमेंट लेना है, खाली नहीं आना है। ठीक है, तो अभी आप कितना ज्यादा ज्यादा अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये सीट कंफर्म हो जाए आपकी, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? तो अगर वो बोलता है कि मेरे पास 2,000 है, 4,000 है, तो जो भी है आप उतना लेकर आगे कहानी बढ़ा दो, मतलब आगे डन करो। ठीक है, तो ठीक है भाई, फटाफट आप 2,000 है उतना करो, बाकी देखते हैं, कल के लिए करो, आज सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, आपको कल से जो है ना, और जैसे ही उसका डन हो, सर का टेलीग्राम का लिंक लेकर, ठीक है, आप उसको टेलीग्राम डाउनलोड करवा के तुरंत उसको ज्वाइन भी करा दो, 90 डे का जो सर का ग्रुप है ना वो, उसमें आप करवा भी दो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, तो पहले आपको क्या करना है, लेकिन ये कब होगा, जब प्रॉपर 5 सवाल पूछोगे, 5वें सवाल में जब लास्ट के सवाल का जवाब आपको मिलेगा ना, उसने बोला 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा, 7 से स्टार्ट करूंगा, जैसे ये जवाब मिलता है तुरंत यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करो, और अर्जेंसी क्रिएट करके ऑब्जेक्शन अगर कोई भी आता है ना, तो ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है, शॉर्ट में ऑब्जेक्शन को हैंडल करके सीधे अर्जेंसी पे आना है, भाई ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा भाई, अभी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अरेंज कर लो, नहीं है तो फिर, और यहाँ पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी दिखा सकते हो। अब बोल रहे हैं यार पेमेंट नहीं है तो यार छोड़ो, बिजनेस साइड करो मेरे भाई, अब एक चीज बताओ, मेरा सवाल है, अभी आप बोल रहे हो 5,040 नहीं है, चलो मैंने मान लिया नहीं है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन आप मुझे बताओ मेरे भाई, खुदा ना खास्ता, भगवान अल्लाह ना चाहे, ऊपर वाला ना चाहे, अभी अगर डॉक्टर बोले भगवान चाहे मेडिकल प्रॉब्लम हो घर में, और भगवान चाहे डॉक्टर बोले 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्या बोलोगे, पैसा नहीं है डॉक्टर साहब, करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हिला दो अंदर से एकदम, है ना। और ये सब चीज कैसे होगी, जब आप पूरा कॉन्फिडेंस से, पूरा दमदारी से बात करोगे, तब होगी। सब लोग क्या ना हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम शेर की तरह दहाड़ के काम करना है, तब जाके काम होता है। तो ये आपको करना है, फुल पेमेंट मिलता है तो ठीक है, पार्ट में मिलता है तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है, ऑब्जेक्शन को प्यार से हैंडल करके 1 मिनट में ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, सीधे फिर अर्जेंसी पे आ जाओ, क्योंकि सामने वाला पर्सन भटकाएगा आपको, इधर उधर डाइवर्ट करेगा, इधर उधर की बात करेगा, आप जो काम करने का हो वो काम आपको करना है, भटकना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेशन का वर्क है, आज आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना, जो मैंने 4 कॉम्बिनेशन आपको बताया, ठीक है, कंसिस्टेंसी, फोकस, नॉलेज, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, नॉलेज क्या लेनी है वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, कि कैसे आपको लिस्ट बनानी है, कैसे इनवाइट करना है, प्लान कैसे शो करना है, कैसे क्लोजिंग करना है,
कैसे अर्जेंसी क्रिएट करना है, डिटेल में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन आप जिस दिन अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, उस दिन से आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। सुन के मत रखिएगा, इसको फॉलो भी करिएगा। जैसे आज आप होंगे, वैसे आने वाले टाइम पे आपकी टीम भी वैसे ही क्रिएट होगी। जैसे आज आप हैं, वैसे आपके लोग भी आपकी टीम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेशन पे चलता है ये बिजनेस। डुप्लीकेशन अगर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो डुप्लीकेशन आपसे होगा, आपसे ही आपकी टीम की शुरुआत होगी। आप पे ही बिजनेस शुरू और आप पे ही बिजनेस खत्म, ये मान के चलो। मान के क्या चलो, रियलिटी है। मैं हूं तभी तो मेरी टीम है ना, मैं ही नहीं तो टीम का आएगी, है कि नहीं? टीम बैठ बैठ जाएगी। आप खड़े हो, आप अपने आप को दमदार बनाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ। ठीक है, अपने आप को दमदार पावरफुल बनाओगे ना, तो आपके लोग टिकेंगे आपके साथ, और जो जो नहीं आ रहे हैं ना, वो भी आपके प्रभाव में आएंगे, आपको आपके साथ जुड़ेंगे। जब आप उनको आप अप्रोच करोगे तो जुड़ेंगे। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ एवरेज पे काम करो आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो। ठीक है, घबराओ नहीं। अभी शुरू शुरू में हम 80% एफर्ट डालते हैं, 100% एफर्ट डालते हैं, 20% रिजल्ट आता है। आने वाले टाइम पे 20% एफर्ट डालोगे ना, 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। शुरू शुरू में आप नए हो ना, अभी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, घबराहट है, हिचकिचाहट है, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मेरे अंदर बहुत सारी हिचकिचाहट थी, बहुत सारी घबराहट थी शुरू शुरू में, जब मैं आया था। मुझे बोलना नहीं आता था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। शायद आप तो और भी मेरे से ज्यादा, बहुत बहुत जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है ना, आप सब लोग टैलेंटेड हो मेरे से बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन और कुछ चीजों को बेटर कर लो अपने अंदर। तो ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ना, इसके अकॉर्डिंग आप काम करो। शुरू में अभी आप 10 को प्लान दिखाओगे, 2 रिजल्ट आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। बेटर हो जाएगा धीरे धीरे, अगर आप खुद के ऊपर काम करें। तो थैंक यू सो मच।